नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए नए संसद भवन की। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है एक नए संसद भवन की? लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। नई इमारत और भी बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। नया संसद भवन एक तिकोनी इमारत होगा, जबकि मौजूदा संसद भवन एक वृत्ताकार इमारत है। कब तक बनकर तैयार होगा हमारा नया संसद भवन? सरकार और अधिकारियों की माने तो नया संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण कार्य की शुरुआत की उम्मीद दिसंबर 2020 है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में यह निर्माण कार्य याचिकाओं द्वारा अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सिर्फ और सिर्फ नींव रखने की इजाज़त दी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिलाया है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं सुना देते तब तक के कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार नए संसद भवन में काम को बढ़ते हुए देखकर एक नए इमारत के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई है। पुराना संसद भवन तकरीबन 100 साल पुराना है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर कितना बड़ा होगा हमारा नया संसद भवन? नए संसद भवन में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें राज्यसभा भूतल में होगी और उसमें 384 लोग एक साथ बैठ सके ऐसी व्यवस्था होगी। संयुक्त सभा को ध्यान में रखते हुए 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हर सांसद की कुर्सी पर एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी होगा। और क्या नया होगा नए संसद भवन में? अधिकारियों के अनुसार नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद को एक दफ्तर दिया जाएगा जो आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस होगा, ताकि पेपरलेस कार्यालयों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। इसके अलावा एक भव्य संविधान महाकक्ष होगा, जिसमें लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा एवं संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। सरकार के अनुसार यहाँ मंत्रियों के बैठने के लिए एक सार्वजनिक सचिवालय बनाया जाएगा, जिसमें मंत्रालयों के दफ्तरों का स्थानांतरण होगा। साथ ही साथ समितियों के लिए बैठने के लिए कमरे, प्रत्येक सांसद व सभी सांसदों को साथ में बैठने के लिए एक महाकक्ष, एक पुस्तकालय, भव्य भोजन कक्ष और बहुत बड़ा गाड़ी अड्डा भी होगा। नए संसद भवन के निर्माण की लागत करीब 970 करोड़ रुपए होगी और इसे बनाने का ठेका टाटा डेवलपर्स को मिला है, जिन्होंने 870 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इस ठेके को हासिल किया है। ये सेंट्रल विस्ता परियोजना का हिस्सा है, जिसे गुजरात स्थित एक वास्तुकला संगठन ने तैयार किया है। उनका नाम HCP डिजाइनर्स है। आखिर सेंट्रल विस्ता क्या है? राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्ता कहा जाता है। इसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उद्योग भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद, नेशनल आर्काइव्स, नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, साथ ही साथ बीकानेर हाउस भी आता है। नया संसद भवन भूकंप रोधी होगा, क्योंकि दिल्ली पहले ही भूकंप क्षेत्र क्रमांक 2 में आती थी, परंतु अब दिल्ली में भूकंप बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा हो चुकी है और ऐसे के चलते नए संसद भवन का भूकंप रोधी होना अत्यावश्यक है। लोकसभा की सजावट का विषय राष्ट्रीय फूल यानी कमल होगा और राज्यसभा की सजावट का विषय राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मयूर होगा। नए दौर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सांसद की बैठक पर एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी होगा। साथ ही साथ मीडिया व छात्र आसानी से संसदीय कार्यवाही देख सके, इसके लिए संसद को ऐसा तैयार किया जाएगा कि उन्हें एक सटीक दर्शन मिल सके। पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। इसे बनने में कुल 6 साल लगे थे और इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। कई सत्ताएं आए और गई, परंतु दिल्ली सत्ता का केंद्र हमेशा बनी रही और इस बार की नरेंद्र मोदी सरकार भी इसे एक नया रूप देकर अपनी सत्ता यहीं से चलाना चाहती है। यहीं पर खत्म होती है हमारी आज की चर्चा। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के देखते रहिए एमपी न्यूज़ टीवी।